हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनीति साहनी और आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सोशल मोबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटीज़ होती हैं लाइक इंटर जनरेशनल, वर्टिकल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, इन सब मोबिलिटीज़ के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स के भी से भी रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ है जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन एमसीक्यूज़ के थ्रू ये सोशल मोबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है या ये कह दीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटीज़ हैं, इनको हम अच्छे से समझ लेंगे। ओके, तो ये एमसीक्यूज प्लस एक थ्योरेटिकल क्लास जैसी ही है, तो यू कैन सी इट इन बोथ वे। ठीक है, आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करते करते हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी अकर्स व्हेन अ पर्सन मूव्स फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विद इन द सेम सोशल क्लास। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में एक व्यक्ति मैनेजर की पोस्ट पे है, दूसरी कंपनी में वो जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे भी वो मैनेजर की पोस्ट पे है। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस कंडीशन में ये किस टाइप की मोबिलिटी है? मोबिलिटी तो है बिकॉज देर इज सम मूवमेंट। ठीक है, आप देख सकते हो एक जॉब से दूसरी जॉब में वो व्यक्ति गया। तो पर ये किस टाइप की मोबिलिटी है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरजनरेशनल, स्ट्रक्चर मोबिलिटी। इट्स अ हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का मतलब है दैट योर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग इन अ सोसाइटी। यू बिलोंग, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एक क्लास में आते हो, मिडिल क्लास, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करती हूँ कि जो 20,000 से 50,000 कमाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे मान के चल रही हूँ। अभी आप इस कंपनी में 20,000 रुपये कमाते हो, मैनेजर की ही पोस्ट पे हो, इसमें भी आप मैनेजर की ही पोस्ट पे हो, लेकिन हो सकता है आप 30K कमा रहे हो। तो आप आ तो मिडिल क्लास में ही रहे हो ना, आप इस कैटेगरी में ही तो आ रहे हो, मिडिल क्लास की कैटेगरी में। ठीक है ना, तो मिडिल क्लास की कैटेगरी है 20K से 50K वाली, अभी आप 20-30 पे पहुंचे हो। बट दिस इज the position is not changing, your status in a society is not changing, you will belong to the same class, and this is the horizontal mobility case. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ मोबिलिटी इज मोस्ट लिमिटेड इन अ क्लोज स्ट्रैटिफाइड सिस्टम। तो क्लोज स्ट्रैटिफाइड सिस्टम का क्या मतलब होता है? हम क्लोज स्ट्रैटिफाइड सिस्टम का एग्जांपल ले सकते हैं कास्ट सिस्टम को। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि यू आर एक्सक्राइब्ड स्टेटस होता है दैट यू, इफ यू आर बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, यू विल कंसीडर अ ब्राह्मण। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन के बेसिस पे हम अपना स्टेटस नहीं चेंज कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप अगर ये अच्छी एजुकेशन पाते हैं तो आप, अगर सोसाइटी में आपका स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट अगर मान लीजिए लो भी है, ठीक है ना, तो एजुकेशन के बेसिस पे आप हाई क्लास में तो आ जाओगे। ठीक है, बट आपका कास्ट स्टेटस चेंज नहीं होगा। आप हाई क्लास जरूर पहुंच जाओगे, बट योर कास्ट स्टेटस वुड बी नॉट चेंजिंग बिकॉज कास्ट सिस्टम इज अ रिजिड सिस्टम। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द, सॉरी, विच टाइप ऑफ मोबिलिटी इज लिमिटेड, मोस्ट लिमिटेड। ठीक है ना, सबसे ज्यादा रुकावट किस में आती है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ज्योग्राफिकल या कल्चरल? द आंसर इज वर्टिकल, बिकॉज वर्टिकल का मतलब होता है या तो आपकी पोजीशन, या तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी होगी, आपकी पोजीशन जो है वो हाई जाएगी, या लो भी जा सकती है, डाउनवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी भी हो, मोबिलाइजेशन या मोबिलिटी भी हो सकता है। तो दोनों का केस हो सकता है, तो इट्स अ वर्टिकल मोबिलिटी। नेक्स्ट है इंटरजनरेशनल मोबिलिटी रिफर्स टू। इंटरजनरेशनल क्या होता है? देखिए, देयर आर टू केसेस, एक होता है इंटर एंड द सेकेंड वन इज इंट्रा। ओके, तो अगर हम इंटर की बात करते हैं तो आप ऐसे समझिए, ये मेरे ग्रैंडफादर की जनरेशन है, ये मेरे फादर की है, दिस इज ग्रैंडफादर्स जनरेशन, दिस इज माय फादर्स जनरेशन एंड दिस इज माय जनरेशन। ये कह दीजिए मेरे ग्रैंडफादर है, ये फादर है और ये मैं हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं इन जनरेशन्स को, तीन जनरेशन्स को कंपेयर करने लग जाऊँ तो मैं इंटर जनरेशनल की बात कर रही हूँ। बट मैं इंट्रा के केस तब बोलूँगी इंट्रा। ठीक है ना, TRA, TR, अगर मतलब सॉरी, इंट्रा के केस में देखेंगे तो हो सकता है कि मैं, मी एंड माई ब्रदर, मैं, मतलब बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम जनरेशन। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एक दोनों की पोजीशन को कंपेयर करेंगे। हो सकता है मैं और मेरी फ्रेंड की पोजीशन को आप कंपेयर कर रहे हो बिकॉज वी ऑल्सो बिलोंग टू द सेम जनरेशन। हो सकता है मैं किसी कंपनी में हूँ, मी एंड माई कलीग, तो इनकी पोजीशन को अगर हम कंपेयर करें तो दैट वुड बी इंटरजनरेशनल। हाँ, एंड देर इज़ वन मोर केस, हो सकता है कि आज मैं किसी कंपनी में मैनेजर हूँ और आगे जाके मैं उस कंपनी की मालकिन या ये कह दीजिए CEO बन जाती हूँ, CEO बन जाती हूँ। तो ये भी इंटरजनरेशनल मोबिलिटी का ही केस है, बिकॉज हम देखिए किस में देख रहे हैं, हम एक ही जनरेशन में देख रहे हैं। ठीक है ना, तो दैट इज इंट्रा। एंड इंटर का केस होता है जब हम बहुत सारी जनरेशन्स, लाइक
ग्रैंडफादर देन फादर एंड देन मी, हम बहुत सारी जनरेशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट इज इंटर जनरेशन। इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। द चेंजेस इन सोशल स्टेटस विद इन अ पर्सनस लाइफ टाइम, मोबिलिटी दैट अकर्स बिटवीन डिफरेंट जनरेशंस ऑफ अ फैमिली, चेंजेस इन सोशल क्लास ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। अभी मैंने बताया कि इंटर जनरेशनल का मतलब होता है जब हम डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन को कंपेयर करते हैं। दिस इज द मोबिलिटी दैट अकर्स बिटवीन डिफरेंट जनरेशन ऑफ अ फैमिली। ओके, next question is, the term structural mobility refers to movement caused by individual efforts, mobility due to large scale economic or social change, movement within the same job sector, या the influence of political instability on social class. Structural mobility का मतलब होता है which happens, the mobility that happens on a societal level, ठीक है, जो सोसाइटी के लेवल पे होगी। लाइक फॉर एग्जांपल एक लाइक जो वर्ल्ड वॉर 2 का एग्जांपल है मैं ले सकती हूँ। लाइक इकोनॉमिक डिप्रेशन का कंडीशन था उस टाइम पे, तो ये देखिएगा कि सोसाइटी में कितना व्यक्ति जो जॉब कर रहा था, जो फैक्ट्रीज में इतने सारे वर्कर्स थे, वो अचानक से जो है बिकॉज इकोनॉमिक डिप्रेशन की मतलब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ एंड देन देयर वाज अ कंडीशन ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो मास अनएम्प्लॉयमेंट का केस आया, तो ये देखिए सोसाइटी में कितने लोग अफेक्ट हुए। ठीक है ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आज वो 20,000 रुपये कमाते थे, तो इकोनॉमिक मतलब उस समय अगर 20,000 रुपये कमाते थे, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो अचानक से वो 0 रुपये कमा रहे थे। ठीक है ना, ऐसा समझो। तो इसका जो आंसर होगा वो है मोबिलिटी ड्यू टू द लार्ज स्केल इकोनॉमिक या सोशल चेंज। ठीक है ना, तो जो सोसाइटल लेवल पे हो, एक लार्ज पॉपुलेशन पे हो। Next question is, the caste system in India is an example of what? Open social mobility, no, we have seen in the I think second or third question कि open नहीं है। Closed social mobility है। Upward social mobility नहीं। ठीक है ना, structural mobility नहीं। तो caste system जो example है closed social mobility का। विच थ्योरी एक्सप्लेन द सोशल मोबिलिटी बेस्ड ऑन मेरिट एंड एफर्ट। देखिए मेरिट की जहाँ बात आ जाती है, द आंसर वुड बी मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी मतलब जहाँ पे आपकी मेरिट या ये कह दीजिए आपकी एबिलिटीज़ या स्किल्स के बेसिस पे आपका या तो प्रमोशन होगा या हो सकता है डिमोशन हो, मतलब अपवर्ड मोबिलिटी या डाउनवर्ड मोबिलिटी। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए या अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं, लेकिन अगर आपकी में सोशल मोबिलिटी हो रही है और मोबिलिटी का जो कारण है वो आपके मेरिट हैं या आपके स्किल्स हैं या एबिलिटीज़ हैं या एफर्ट्स हैं, जो भी आप कह दो सब एक ही चीज़ है। ठीक है ना, तो वो आपकी मेरिटोक्रेसी थ्योरी हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लास सीलिंग इज रिलेटेड टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, जेंडर बेस्ड बैरियर्स टू सोशल मोबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन सोशल मोबिलिटी या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए ग्लास सीलिंग का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। ग्लास सीलिंग का मतलब होता है एक ऐसा सोशल बैरियर जो विमेंस को प्रिवेंट करता है, मतलब विमेंस पे रोक लगाता है मूवमेंट, मतलब उनकी अपवर्ड मतलब उनकी प्रगति में जो है रुकावट पैदा करता है। तो इट्स अ सोशल बैरियर विच प्रिवेंट्स वुमेन फ्रॉम बीइंग प्रमोटेड टू द टॉप जॉब्स। ठीक है ना, कंपनीज में मान लीजिए टॉप पोजीशन में, लाइक फॉर एग्जांपल सीईओ बनने की अपॉर्चुनिटी हो रही है, या ये कह दीजिए किसी कोर्ट में आपको जज बनना है, ठीक है ना, हाईएस्ट जज, तो अगर उसमें विमेन मतलब विमेन को अगर रोका जा रहा है या उसमें रुका उसके प्रगति में रुकावट पैदा करी जाए, तो दैट इज ग्लास सीलिंग। द आंसर इज जेंडर बेस्ड बैरियर्स टू द सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट आ जाता है सोशल मोबिलिटी इन मॉडर्न सोसाइटीज इन इन्फ्लुएंस प्राइमली बाय, मतलब जो मॉडर्न सोसाइटी मतलब अभी प्रेजेंट का अगर हम केस देखें तो सोशल मोबिलिटी इन मॉडर्न सोसाइटीज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? बर्थ स्टेटस नो, एजुकेशन स्किल्स यस, रिलीजियस बिलीफ नहीं, पॉलिटिकल एलिजेंस नहीं। द आंसर इज एजुकेशन स्किल्स, मीन्स मैरिट के बेसिस पे, मैरिट इज द किंग। ठीक है ना। Okay, our next question is, a person moving from a working class job to a managerial position is an example of, मतलब एक working class position पे था या ये तैयारी जो जॉब पे था और अब उसका प्रमोशन हो गया और वो मैनेजर बन गया किसी कंपनी में। लाइक फॉर एग्जांपल पहले वो कंपनी में एक वर्कर के जैसा काम कर रहा था और आज वो क्या बन गया? मैनेजर बन गया। ऐसी सिचुएशन है। तो ये किस टाइप की मोबिलिटी है? हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी नहीं, बिकॉज अभी हमने हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में पढ़ा था कि क्लास चेंज नहीं होगी, आपकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी यस इज द केस ऑफ अपवर्ड मतलब आपकी पोजीशन इंप्रूव हो रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड इट्स अ वर्टिकल मोबिलिटी, डाउनवर्ड नहीं है। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल मोबिलिटी भी ये नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी, बिकॉज अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी अकर्स व्हेन अ पर्सन जो है वो मूव करता है फ्रॉम अ लोअर इकोनॉमिक पोजीशन या सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन से, अगर वो एक बेटर पोजीशन की तरफ जा रहा है, बेटर की तरफ जा रहा है, तो दैट इज द अपवर्ड
वर्टिकल मोबिलिटी केस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज। तो ये देखिए जो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज होती हैं दैट आर बेसिकली द पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है ना, किसके लिए, टू इम्प्रूव द पोजीशन, सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। मार्जिनलाइज ग्रुप में कौन आएंगे, SC ST OBCs, ठीक है ना, तो जो बेसिकली बहुत ज़्यादा सोशली इकोनॉमिकली जिनकी पोजीशन बहुत ख़राब है सोसाइटी में, उनके लिए बनाई जाती हैं ये पॉलिसीज़। तो रिस्ट्रिक्ट द सोशल मोबिलिटी नहीं, प्रमोट इक्वालिटी एंड सोशल मोबिलिटी फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप्स येस, सपोर्ट ओनली इकोनॉमिकली वेल्दी इंडिविजुअल नहीं, मेंटेन द एक्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैल्फ टर्नर डिस्टिंग्विश बिटवीन कंटेस्ट एंड स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी। तो इस स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी इज मोर लाइकली फाउंड इन व्हाट, ठीक है ना। तो हम पहले इन दोनों मोबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद हम जो है इस क्वेश्चन पे आएंगे। पहली बात आप ये समझ लीजिए, रैल्फ टर्नर ने जो है वो 2 टाइप के सोशल मोबिलिटीज़ दी थी, ठीक है ना। वन इज स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज कंटेस्ट मोबिलिटी। स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी का मतलब होता है जहाँ एलिट्स विल फेवर द पीपल दैट दे वांट टू रिक्विट, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मतलब जो एलिट्स हैं, एलिट्स कौन होते हैं, जिनके पास इकोनॉमिक पावर हो या पॉलिटिकल पावर जो हो अगर सोसाइटी में, तो वो एलिट्स के केस में आते हैं। तो ये उन्हीं को फेवर करेंगे जो जिनको ये चाहते हैं, ठीक है ना, या ये कह दीजिए राजा का बेटा राजा बनेगा, वो अलग केस है। कंटेस्ट मोबिलिटी होती है जो आपके मेरिट के बेसिस पे बनेगी, आपकी एबिलिटीज़ के बेसिस पे बनेगी, ठीक है ना। यू विल मतलब रन इन अ रेस एंड देन यू विल विन द रेस एंड देन यू विल गेट द प्राइज, ठीक है। आपको तब जॉब मिलेगी जब अगर आप कैपेबल होंगे, आप अगर इंटरव्यू क्रैक करोगे। तो इट दिस सिस्टम रिजेंबल्स एन ओपन रेस वेयर द एलीट स्टेटस इज अ प्राइज वन थ्रू द इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड स्ट्रैटेजी। टर्नर एसोसिएटेड इट विद द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर द कंटेस्ट रिमेन्स ओपन फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ठीक है ना। और यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी होती है, इसमें एलीट स्टेटस इज ट्रीटेड लाइक द एंट्री इनटू द प्राइवेट क्लब वेयर वन मस्ट बी स्पॉन्सर्ड बाय द करेंट मेंबर्स, ठीक है ना। वही बात है, जो सिस्टम में ऊपर बैठा हुआ है ना, वही आपको चूज करेगा, वही चाहे वो जिसको चाहेगा वो उसको मतलब जॉब पे रख लेगा, या कह दीजिए कि ऊपर मोबिलिटी उसकी होने देगा, ठीक है ना। जिसको वो चाहेगा उसको वो रखेगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं इसी बेसिस पे कि सिस्टम्स विद द ओपन कंपटीशन लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, नो दिस इज द केस ऑफ कंटेस्ट मोबिलिटी, जो भी हमने देखा कि जिसमें आप खुद अपनी मेरिट या एफर्ट्स के बेसिस पे आओगे। तो ये तो है नहीं, ये गलत हो गया। एजुकेशनल सिस्टम दैट स्क्रीन एंड सेलेक्ट एलीट्स अर्ली लाइक द ट्रेडिशनल, जो मतलब देखते हैं स्क्रीन, मतलब स्क्रीन मतलब जो देखते हैं, जो ये कह दीजिए कि जो ढूंढते हैं, ठीक है ना, जो ढूंढते हैं उन्हीं लोगों को जिनको वो रिक्रूट करना चाहते हैं। एंड दे सेलेक्ट द एलीट्स अर्ली लाइक द ट्रेडिशनल ब्रिटेन सोसाइटीज वेयर देयर इज नो सोशल मोबिलिटी एट ऑल, नहीं। Society that relies solely on the caste-based occupation. The answer is educational system that screen and select the elites early like the traditional Britain. Next question is social mobility is often limited by the cultural capital. This theory was popularized by whom? ठीक है ना, तो इसका आंसर is Pierre Bourdieu. ये ध्यान रखिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज मोबिलिटी, एक्सचेंज मोबिलिटी का मतलब ये होता है लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रमोशन होगा ना, तो किसी ना किसी का डाउनफॉल ज़रूर होगा, ठीक है ना। मतलब ये मान लीजिए एक पोजीशन है, अगर इस पोजीशन पे मैं जाऊंगी तो यहाँ से किसी ना किसी को नीचे तो आना ही पड़ेगा, तभी मैं ऊपर पहुँच पाऊंगी। तो एक दिस इज एन एक्सचेंज मोबिलिटी कि अगर मैं बढ़ूंगी तो दूसरा का डाउनफॉल ज़रूर होगा, या मेरा डाउनफॉल होगा तो मतलब मेरा अगर डाउनवर्ड मोबिलिटी होगी तो किसी की अपवर्ड मोबिलिटी होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से सिस्टम चल रहा है। तो एवरीवन इन सोसाइटी मूव अप साइमल्टेनियसली ड्यू टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं। फॉर एवरी पर्सन हु मूव्स अप द सोशल लैडर समवन एल्स मस्ट मूव डाउन, दिस इज द राइट आंसर। आई टोल्ड ना कि अगर एक कोई ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा। सोशल स्टेटस इज ट्रेडेड फॉर द पॉलिटिकल पावर थ्रू इलेक्शन, नो। सो कल्चरल वैल्यूज आर एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लासेस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज फॉर एवरी पर्सन हु मूव्स अप, जो भी सोशल लैडर में ऊपर जाएगा उसके लिए ये है कि उसको मतलब अगर वो ऊपर जाएगा तो किसी न किसी का नीचे आना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव डेविस एंड मूर, सोशल मोबिलिटी इज़ नेसेसरी बिकॉज, ठीक है ना। ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में हम डेविस एंड मूर की जो है थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिक, या ये कह दीजिए फंक्शनल थ्योरी ऑफ
फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हम पढ़ते हैं, तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डेविस एंड मूर फंक्शनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोशल मोबिलिटी क्यों नेसेसरी है। It ensures that most talented people fill the most important position. It helps the ruling class maintain control over the workers. देखिए ये तो हो भी नहीं सकता क्योंकि फंक्शनल पर्सपेक्टिव की बात करी और यहाँ रूलिंग क्लास आ गया और यहाँ कंट्रोल की बात आ गई, तो कार्ल मार्क्स जैसा चीज़ आ गया, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव आ गया, ये नहीं है। इट रिड्यूसेस द पॉपुलेशन साइज ऑफ द अपर क्लास, नहीं। इट लीड्स टू द इवेंचुअल डिसअपीयरेंस ऑफ द सोशल क्लास, नहीं। अगर आपने फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बाय डेविस एंड मूर पढ़ी होगी तो उन्होंने इस स्टेटमेंट की बात करी है। इन्होंने कहा है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे इन्होंने कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ, जैसे इन्होंने कहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं और उनको हर कोई ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, वही व्यक्ति ऑक्यूपाई कर सकता है जो टैलेंटेड हो प्लस जिसके पास उतने स्किल्स हो, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से बात करी हैं। और कुछ वो कहते हैं कि कुछ पोजीशंस होती हैं जो फंक्शनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं या नेसेसरी होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में डेविस एंड मूर अपनी थ्योरी में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इट इंश्योर्स दैट द मोस्ट टैलेंटेड पीपल, जो सबसे ज़्यादा गुणी हैं या टैलेंटेड है, वो फिल करेगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं लाइक इंपॉर्टेंट पोजीशन, टैलेंट, स्किल, देयर आर पोजीशंस आर ऑल्सो लेस, ठीक है ना, और टैलेंट इज ऑल्सो लेस एंड दे हैव टू सैक्रिफाइस, ठीक है, उनको सैक्रिफाइस करना होगा क्या कहते हैं पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो उनकी थ्योरी में आते हैं, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। नेक्स्ट आता है अ डॉक्टर मूविंग फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर टू परफॉर्म द सेम रोल, मतलब एक हॉस्पिटल में भी वो डॉक्टर है, हार्ट का सर्जन है, और दूसरे हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पे भी वो हार्ट की ही सर्जरी कर रहा है। तो दिस इज़ द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट कि हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर के ही स्टेटस पे है और यहाँ पे भी दूसरी जॉब में भी, मतलब यहाँ दूसरे हॉस्पिटल में जा रहा है, वहाँ पे भी वो डॉक्टर ही है। नेक्स्ट है व्हेन अ होल ग्रुप मूव्स अप, मतलब यहाँ देखिए पूरा का पूरा होल ग्रुप मूव्स अप द सोशल हायरार्की बाय अडॉप्टिंग द रिचुअल्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ हायर कास्ट। एम एन श्रीनिवास इसको क्या कहते हैं? दिस इज द फेमस, ये कह दीजिए एग्जाम्पल, ये स्टेटमेंट एक फेमस, मतलब फेमस कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल है किसका? संस्कृताइजेशन का। बिकॉज संस्कृताइजेशन में क्या बताते हैं एम एन श्रीनिवास? वो कहते हैं कि पोजीशन चेंज होती है। अगर आप लोअर स्टेटस पे हो तो आप हाई स्टेटस या हाई जो स्टेटस का जो ग्रुप है उस पर आप जा सकते हो, लेकिन कैसे जाओगे? उनके रिचुअल्स को अपना के और उनके लाइफस्टाइल को अपना के, ठीक है, उनके खान पान की चीज़ें। अगर मान लीजिए वो मांस नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो तुम भी खाना छोड़ दो। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। वो जिस तरीके से पहनावा है उनका, जिस तरीके का तौर तरीका है, बोलने का, बात करने का तरीका, तो ये सब चीज़ों को और उनके रिचुअल्स को अपना के you can move up in the social ladder. तो this is संस्कृताइजेशन। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये बहुत ध्यान रखिएगा कि संस्कृताइजेशन का मतलब पोजीशन चेंज होता है, कि अगर आप लोअर कास्ट के हो और अपर कास्ट में चले जा रहे हो, नहीं। संस्कृताइजेशन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल मोबिलिटी, दिस इज नॉट द परमानेंट चेंज। संस्कृताइजेशन इज नॉट द परमानेंट चेंज, इट्स जस्ट अ पोजिशनल चेंज। लाइक अब आप इस पोजीशन पे हो, आप पोजीशन अपनी चेंज कर दे रहे हो, बट यू आर नॉट चेंजिंग, यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर, इट्स जस्ट अ पोजिशन चेंज। तो ये ध्यान रखिएगा। An individual starting their career as a clerk and eventually becoming the CEO, ठीक है ना। अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन पीछे भी किया था जिसमें वर्किंग क्लास से मैनेजर बन गया था। तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है? इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे वर्टिकल अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी हमारा ऑप्शन में ही नहीं है। अब हम बताओ किसको टिक मारें? तो इसमें टिक मारेंगे इंट्रा जनरेशनल। मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, तो मैंने अभी किसी क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल दिए थे, तो मैंने आपको बताया था इंट्रा जनरेशनल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। हो सकता है आप हो और आपका फ्रेंड है, ठीक है ना, इनके बीच में मोबिलिटी देख रहे हो। मतलब हम कह रहे हैं कि आप मैनेजर के मैनेजर आ गए, आपका दोस्त जो है सीईओ बन गया, तो ये भी इंट्रा जनरेशनल का केस है, ठीक है ना। अगर आप अपने ब्रदर से कंपेयर कर रहे हो, अपने आप को या सिस्टर से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है ना, ये सॉरी ब्रदर लेना था, ब्रदर से कंपेयर कर रहे हो या सिस्टर से कंपेयर कर रहे हो। मान लीजिए ये ज़्यादा अच्छी कोई जॉब नहीं पा पाए, लेकिन आप जो है वो किसी कंपनी के मालिक बन गए, सीईओ बन गए, ठीक है। तो दिस इज़ द केस ऑफ इंटर जनरेशनल। और देर इज़ अ थर्ड केस ऑल्सो, जहाँ पे आप अपनी स्टेटस का कंपैरिजन अपने से ही कर रहे हो। आप ऐसे स्टेटस पे हो जहाँ पे आप लो इनकम में आते हो, अभी आपका स्टेटस बढ़ के आप हाई इनकम में आ गए, आप सीईओ बन गए अचानक से। तो दिस इज़ द केस ऑफ इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। तो रिमेंबर दिस केस, ठीक है ना।
इसीलिए मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ऐड करे हैं कि आपको सब चीज़ें, आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ पता चल जाए क्वेश्चंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्टिकल सोशल मोबिलिटी? वर्टिकल सोशल मोबिलिटी इसमें से किस कौन डिस्क्राइब अच्छे से कर रहा है? मूवमेंट फ्रॉम वन सोशल ग्रुप टू अनदर ऑफ द सेम रैंक? नो। सेम रैंक इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, तो ये नहीं है। मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन सोशल स्ट्रेटम टू अनदर ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। ओके, अभी देखते हैं। द चेंजेस इन सोशल पोजीशन दैट अकर्स ओवर द कोर्स ऑफ अ सिंगल लाइफ टाइम, द ट्रांजिशन ऑफ अ सोसाइटी फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न स्ट्रक्चर। नो, दिस इज नॉट, बिकॉज ये तो स्ट्रक्चरल मोबिलिटी का केस है। मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन सोशल स्ट्रेटम टू अनदर, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। वर्टिकल मोबिलिटी में एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी अपवर्ड भी होती है और डाउनवर्ड भी होती है, ठीक है ना। वर्टिकल का मतलब होता है सीध में जाना, या तो ऊपर सीधे में जाओगे या नीचे सीधे में जाओगे। द चेंज इन सोशल पोजीशन दैट अकर्स ओवर द कोर्स ऑफ अ सिंगल लाइफ टाइम। नो, दिस इज नॉट द केस। द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन सोशल स्ट्रेटम टू अनदर ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, दिस इज द राइट आंसर। फॉर ऑप्शन सी हम इसको इंट्रा जनरेशनल कह सकते हैं, बिकॉज इंट्रा जनरेशनल का भी हमने पीछे बताया था ना, इंट्रा जनरेशनल क्या होता है। तो ये बहुत अप्रोप्रिएटली उस कैटेगरी में आ रहा है जहाँ पे एक व्यक्ति, मान लीजिए मैनेजर था, फिर सीईओ बन गया, या ये कह दीजिए कि किसी वर्किंग क्लास में था, फिर उसके बाद उसने वो स्कूल टीचर बन गया, या कह दीजिए हाई इनकम ग्रुप में आ गया। तो ये इंटर जनरेशनल मोबिलिटी का केस है। यहाँ पे ये बहुत परफेक्टली वर्टिकल मोबिलिटी या वर्टिकल सोशल मोबिलिटी को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द एग्जाम्पल। क्योंकि इंट्रा जनरेशनल में तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि हमारा हॉरिजॉन्टल इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी हो रही हो। अभी हम एक मान लीजिए एक कंपनी में आप वर्कर हैं और दूसरी कंपनी में भी आप वर्कर हैं, ठीक है ना। तो आपकी इंट्रा जनरेशनल तो हो रही है। इंट्रा जनरेशनल का मतलब है आप एक ही जनरेशन में, आप आपकी पोजीशन यहाँ से यहाँ, तो मोबिलिटी तो दे आर शोइंग, बट ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, विच कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्स द मोबिलिटी दैट अकर्स बिकॉज द नंबर ऑफ हाई स्टेटस पोजीशन इन अ सोसाइटी इंक्रीज ड्यू टू द इकोनॉमिक एक्सपेंशन। मोबिलिटी जो अकर होती है बिकॉज द नंबर ऑफ हाई स्टेटस पोजीशन इन अ सोसाइटी इंक्रीज हो जाती है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन आता है। अभी हमने इसके बारे में बात करी थी, जब हाई लेवल पे हो, या ये कह दीजिए मास लेवल पे अगर मोबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पियर बोर्डो which forms of capital refers to the social connections and networks that an individual can use to achieve mobility। तो ये किसका एग्जांपल है? इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल या सिंबॉलिक कैपिटल? द आंसर इज सोशल कैपिटल, बिकॉज सोशल कैपिटल का मतलब ही यही होता है कि आपकी नेटवर्किंग कैसी है, आप इतना अच्छा लोगों से रिलेशनशिप बिल्टअप कर लेते हो। तो दीज सोशल कनेक्शंस एंड नेटवर्क्स दैट एन इंडिविजुअल कैन यूज टू अचीव द मोबिलिटी। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरी एक बहुत अमीर लड़के से दोस्ती है या लड़की से दोस्ती है, मैं उतनी अच्छी इकोनॉमिक पोजीशन पे नहीं हूँ, बट अगर ये मुझे फाइनेंशियली मदद कर देगा तो हो सकता है मैं बहुत अच्छी, मतलब पढ़ लिख के, या मतलब मैं किसी, मेरे ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे और मैं किसी कंपनी की अच्छी सीईओ वीओ बन जाऊँ या अच्छा खासा जीवन यापन कर पाऊँ। तो दिस इज़ द केस ऑफ सोशल कैपिटल, या ये कह दीजिए मोबिलिटी विच इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ माई सोशल कैपिटल। ओके, एसोसिएशन एंड रीजनिंग। इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, इंट्रा जनरेशनल मतलब एक ही जनरेशन, इज ऑल्सो नोन एज करियर मोबिलिटी। येस, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। दिस इज नाइस, मतलब करेक्ट है। इसका रीजन दिया, इट रिफर्स टू द चेंज इन सोशल स्टेटस ऑफ अ चिल्ड्रन रिलेटिव टू देयर पेरेंट्स। नो, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ इंटर पोजीशन। पेरेंट्स के कंटेक्स्ट में तो चेंज होती है इंटर इंटर जनरेशनल में, और यहाँ पे इंट्रा जनरेशनल की बात हुई है। तो देखो पहला तो सही है, रीजन गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है फिर से असर्शन रीजन। संस्कृताइजेशन लीड्स टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ कास्ट इन द लोकल हायरार्की। यस, देखिए मैंने बताया था ना, चेंज इन द पोजीशन। रीजन दिया, संस्कृताइजेशन इन्वॉल्व्स अ स्ट्रक्चरल चेंज। नो, इट्स अ पोजिशनल चेंज इन द कास्ट सिस्टम एज अ होल। ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। assertion in reasoning फिर से है, a meritocracy theoretically provides the highest rate of social mobility. Okay, in a meritocracy social positions are assigned based on ascriptive criteria. No, ascriptive का मतलब है on basis of birth. This is wrong. मेरिटोक्रेसी में तो मेरिट के बेस पे होता है। मेरिटोक्रेसी थ्योरेटिकली प्रोवाइड द हाईएस्ट रेट ऑफ, यस, एजुकेशन अच्छी हो जाए, स्किल्स अच्छे इंप्रूव हो जाए तो आपकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी हो जाएगी सोसाइटी में। Next question is, which sociologist argued that in an industrial society, the
प्रोलेटेरियनाइजेशन ऑफ द मिडिल क्लास लीड्स टू डाउनवर्ड मोबिलिटी। पहले इसका मतलब देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, जो प्रोलेटेरियनाइजेशन होता है इज अ प्रोसेस, इज अ सोशल प्रोसेस जिसमें एक व्यक्ति जो है मूव करता है फ्रॉम बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब खुद का बिजनेस था, खुद एम्प्लॉयड था, और एन एम्प्लॉयर, या ये कह दीजिए कि एक बिजनेस था उस व्यक्ति के पास और वो खुद, मतलब ऑफकोर्स जिसका बिजनेस होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा। और ये व्यक्ति जो है वो दूसरों को अपने दुकान पे रखता भी है। मैं भी दुकानदार का केस ले रही हूँ, ठीक है, ये शॉपकीपर का मैं केस ले रही हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड है ये शॉपकीपर, और ये दूसरों को अपने मतलब ये जॉब्स देता है, ना कि किसी के यहाँ जॉब पे काम कर रहा है। तो ये जो व्यक्ति होता है ना, ये जो दुकानदार है, इसके बारे में बात हो रही है कि पीपल मूव फ्रॉम बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड और एन एम्प्लॉयर टू बीइंग द पार्ट ऑफ द प्रोलेटेरिएट वर्किंग क्लास। मतलब इसकी स्थिति, पहले ये खुद एम्प्लॉयमेंट देता था और सेल्फ एम्प्लॉयड था, और अब ये किसी दूसरी कंपनी है, किसी के यहाँ काम करता है। तो इस पोजीशन में चेंज हो जाने को हम प्रोलेटराइजेशन कहते हैं। मतलब प्रोलेटरेट में मतलब आप सेल्फ एम्प्लॉयड से, या ये कह दीजिए ओनर से, आप वर्कर बन गए, ठीक ना। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्रोलेटराइजेशन। इसेंशियली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, जहाँ पे इंडिविजुअल अपनी मतलब दे लूज कंट्रोल ओवर देयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये आपका ये दुकान, मान लो उसकी दुकान बिक गई, ठीक है ना, उसके पास कैपिटल नहीं है, उसके पास ये लेबर नहीं है, तो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अगर इन सबका छूट जाएगा ना, तो ऐसी स्थिति आ सकती है। एंड आर फोर्स टू सेल देयर लेबर फॉर द वेज टू सर्वाइव, ठीक है। तो इसका आंसर है, कॉमन सेंस है, दिस इज द राइट, मतलब द राइट आंसर वुड बी कार्ल मार्क्स। Next question, yeah, and this is the last question of this video also. The process by which a middle class or a independent producer synced into the working class, ठीक है, ये मैंने जानबूझ के ऐड किया कि आपको एक बार फिर से आइडिया हो जाए, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे मिडिल क्लास है, या ये कह दीजिए एक इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयड प्रोड्यूसर है, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, वह एम्प्लॉयर है, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, कोई भी वर्ड आ सकता है, और वो वर्किंग क्लास में चेंज हो जाए, मतलब वो अपना लेबर बेचने पे मजबूर हो जाए। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? द आंसर इज, अभी पढ़ा हमने, प्रोलेटराइजेशन, ठीक है। प्रोलेटरेट, या ये कह दीजिए वर्किंग क्लास में चेंज हो जाना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये जितने भी MCQs हैं वो मैं ऐड कर देती हूँ वो सब प्लेलिस्ट में। आप वो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और आप डायरेक्टली जाके यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो प्लेलिस्ट को। इसी तरीके से मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशोलॉजी पे वीडियोस बना रही हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं बेसिक बता रही हूँ, उसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन लगातार कर रही हूँ, तो आप उनको भी देख सकते हो अगर आप सोशोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। साथ में हम MCQs तो लगातार सॉल्व करते ही जा रहे हैं। तो थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए।